ड्रामा की और बात पे आ जाएं, क्या याद रखेंगे? संसार में हाल बिगड़ रहा है, हमें क्या याद रखना है? जो कुछ हो रहा है वो हमें देव युग की ओर ले चल रहा है। पक्का कर दो, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा वो स्वर्णिम युग की ओर संसार को ले जाएगा। गहरी बात है ना? इसका अंत हो जाएगा और एक स्वर्णिम युग उदय हो जाएगा इस धरा पर। हमें ये बात याद रखनी है। लेकिन जब पुराना मकान टूटता है, हम माताओं का पुराना किचन भी टूट गया हो, कहीं कहेंगे इतना अच्छा किचन देखो, इस किचन में मैंने 30 साल काम किया, ये भी टूट गया, तो अच्छा रहेगा? नहीं, अब एक सुंदर बनने वाला है ना, सुंदर संसार बनने वाला है। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, कि जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो नहीं रहेगा, वो खत्म होने वाला है। और जो दिखाई नहीं देता, जो हमें दिखाई देता है केवल ज्ञान के नेत्र से, वो आ जाएगा इस तरह पर। और सोचो, ड्रामा की कौन सी बात याद करेंगे? साक्षी होना है हमें। जो कुछ खेल चलेगा, साक्षी होना है हमें। क्या याद रखेंगे? साक्षी होना सहज काम तो नहीं है ना? ठीक है, जो कुछ होगा अच्छा होगा। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। इस ड्रामा में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये खेल चल रहा है, चिंतन में लाना पड़ेगा और बार बार लाना पड़ेगा, सालों साल लाना पड़ेगा। खेल चल रहा है संसार का, कितना सुंदर खेल है। चिंतन करो मेरे साथ, कभी इस धरा पर स्वर्ग था। लाओ सामने, हम सभी देवी देवता थे। कितना सुंदर समय था वो मानवता के लिए, भरपूर था सब कुछ, कुछ भी अप्राप्त नहीं था। संपूर्ण निर्विकारी स्थिति थी, निरोग काया थी, कंचन काया थी, कोई यहाँ का झंझट नहीं था। वहाँ प्रकृति सुखदायिनी थी। कैसे हमने जन्म लिए, जन्म लिए, जन्म लिए, द्वापुर में आ गए। बहुत सुंदर युग था द्वापुर भी। उतरते आए अब कलयुग के अंत में आ गए। इसको सुदर्शन चक्रधारी होना कहते हैं। ये चिंतन हमें रोज एक बार जरूर कर लेना चाहिए। एक बार, बार बार करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार का ये चिंतन हमारे अनेक व्यर्थ चिंतन को समाप्त करेगा। कहाँ थे हम, कैसे उतरे? सीढ़ी का चित्र सामने ले आया करें, कुछ भी याद ना आए तो। सीढ़ी का चित्र इस बारे में बहुत सुंदर है। कहाँ थे हम, कहाँ से आए थे हम, कैसे हमने ये खेल खेला है। ये सुंदर खेल हमने पूरा किया है। ये ड्रामा, इसमें हमने हीरो पार्ट बजाया है। बजाया है या नहीं? याद करेंगे इसको तो हम हीरो एक्टर हैं। ये संसार का खेल चल रहा है, साक्षी होके देखना है। और साक्षी होके देखना तो वो होगा जब आगे होने जा रहा है युग परिवर्तन। बहुत भारी प्रक्रिया है वो संसार की, जिसको बाबा भिन्न भिन्न शब्दों में बोलते हैं। और क्या शब्द बोलते हैं स्वयं भगवान? इस भंबोर को, अब हम तो ऐसे ही सोच लेते हैं ना आग लग जाएगी, लेकिन सोच के देखो गहराई से जरा, आग लग जाए तो क्या होगा? चारों ओर आग ही आग फैल जाए। ये नहीं, हमें जानने की जरूरत नहीं, वो हम नहीं लगाएंगे। वो
हाँ वो भी करना है, वो बताते हैं। आग लगाने का ठेका दूसरों ने लिया हुआ दुनिया को, हम तो इस पे शीतल जल डालेंगे जो आग बुझ जाए। हमसे किसी ने किया है, हमने भी किसी को कुछ कर दिया, अभी योग बल से उसको खत्म करना। वो तो आप मुरलियों से सुनते होंगे, नहीं सुना तो सुन लेना। योग से ये सभी हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। इसलिए जितना योग अच्छा होगा, चित्त शांत होने लगेगा, मन प्रसन्न होने लगेगा, हमारे संबंध मधुर होने लगेंगे। ये निशानी होगी, हिसाब किताब चुकतू हो गया। मान लो एक व्यक्ति आपके पीछे ही पड़ा हुआ है, मानता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं, आप उसकी कितनी भलाई कर लो, वो पीछे ही पड़ा हुआ है। अगर हमारा योग अच्छा होगा तो आप देखेंगे वो ठीक होता जाता है, वो फ्रेंड बनता जाता है, क्योंकि उसका और हमारा जो कर्मों का खाता था वो चुकतू हो गया योग बल से। तो इसमें हमें योग बल बढ़ाना है अपना, और योग बल तभी बढ़ता है जब चित्त शांत होने लगे। और ड्रामा की कौन सी बात याद करेंगे? जो कुछ इसमें हो रहा है और जो होगा वही सत्य है, वही सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकेगा। जैसे अब दिन था, रात आ गई, कोई परेशान हो जाए रात क्यों आई, बड़ा खराब है, रात को तो आना ही नहीं चाहिए। अब आजकल तो बिजली है, चलो रात भी दिन जैसी हो जाती है। एक समय था बिजली होती नहीं थी, अब से 40 साल पहले से पहले गांव में कहाँ बिजलियाँ थी, पूरा अंधकार हो जाता था जब हम छोटे थे। अब से 60 और 70 साल पहले बस सूरज डूबा, आधे घंटे में अंधकार, दीपक जलते थे, लालटेनें जलती थी। कोई कहे कि रात क्यों आ गई, चलेगा काम? अब रात गहरी होगी, फिर चक्र घूमेगा, सवेरा आएगा। कोई कह सकता है सवेरा ना आए? वो तो आएगा। तो ये चक्र है ना, हम भी इसको स्वीकार कर ले तो साक्षी भाव आ जाएगा। इस खेल में हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। 2 बातों की प्रैक्टिस सबको करनी है। इस खेल में सबका भाग्य अपना अपना है, इस खेल में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। डायरेक्टर की ओर से जो पार्ट मिला है सब वो प्ले कर रहे हैं, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। थोड़ी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक बार इन चीजों को रिवाइज कर लेंगे अपने मन में। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। हो रहा है हमारे साथ भी जो कुछ हो रहा है, सोच के देखो। कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ कर रहा है, सोच के देखो। क्या हम सोच सकते हैं इसका कोई दोष नहीं बेचारेगा? बोलो, सोच सकते हैं? अब वो तो कर रहा है गड़बड़, पीछे ही पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम उस आत्मा के लिए शुभ भावनाएं रखेंगे तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए अपने चित्त को शांत करने का अभी तरीकों पे आ जाएं। बहुत सुंदर तरीका है दुआएं देना। हमारे बहुत सारे व्यर्थ के विचार शांत हो जाएंगे। दुआएं दो और दुआएं लो। लेंगे कैसे? अच्छे कर्मों से, सेवा भाव से, दूसरों को मदद करके। तो आप ही लोग दुआएं देंगे ना हमें। कोई ये नहीं सोचेगा जल्दी मर जाएं, सोचेंगे तो जीते ही रहें, हमें मदद करते ही रहें। और विचार करो, हमें चित्त को शांत करना है। सबसे पहला सुंदर तरीका कौन सा है? अशरीरीपन का अभ्यास। मेरे पास एक बहन आई 3 दिन पहले, मुझे कहा कि बहुत अच्छा योग करना चाहती हूँ। कुमारी है,
बहुत बड़ी आयु हो गई, लंबे काल से ज्ञान में है, लेकिन योग तो ऐसी चीज है ना, वो बीच में ढीला भी होता है, अच्छा भी होता है। कहा कुछ समय से योग ढीला हो गया है, क्या करूं। उसी दिन ये दही अभिमानी की मुरली चली थी, तो मैंने उसे कहा आप घंटे में एक बार देह से न्यारे होने का अभ्यास करना। उसे मैंने एक अच्छा प्रोग्राम दे दिया। तो मैं दो तीन दिन बाहर गया था, आज आया, मिली, मैंने पूछा क्या हुआ, किया या नहीं किया। कहा बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा हो गया है। चित्त एकदम शांत हो गया, और जब चित्त शांत हो जाता है तो आनंदित भी हो जाता है। उसका चेहरा बदल गया था। कहा कल फिर मुझे मिलना है, कल फिर हम मिलेंगे, उसको और कुछ बात बता देंगे। तो देखो ये बहुत सुंदर अभ्यास अशरीरी होने का, इस पे ध्यान देना है सबको। करेंगे भाई बहने अभ्यास। यहाँ है आप मधुबन में, कोई और धंधा तो नहीं बाहर का, सेवा भी है, उसमें निश्चिंतता है। घर में वही काम करें तो थोड़ी चिंताएं होती हैं, यहाँ निश्चिंतता है। हर घंटे में एक बार याद कर लो, मैं चमकती मणि भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, ये मेरा शरीर है। और जो थोड़ा अच्छा सोच सकते हैं वो आगे सोच लेना, मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस शरीर में हूँ, अब वापस चलना है, यात्रा पूरी हुई। चिंतन कर लेना ऐसा घंटे में एक बार, 1 मिनट। बोलो कौन कौन तैयार है, देख लो हाथ। मैं तो देखूंगा नहीं कल आप करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बाबा तो देखेगा ना। इन्होंने बड़े उमंग से हाथ उठाया था और उठाना ही चाहिए। ऐसा कहो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक बात है ना। हमारे पास कितना स्पष्ट ज्ञान है, हम नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं कि अशरीरी होने का भी कोई अभ्यास होता है क्या, मन को शांत करने का कोई ये भी तरीका है क्या, दुनिया में किसी को नहीं पता। मन भटक रहा है तो भटक रहा है, हम भी कह देते हैं और लोग भी कह देते हैं, ज़्यादा मोबाइल पे रहते होगे, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें देखते होगे, वो भी ठीक बात है। लेकिन रोकने का तरीका अशरीरीपन। 2 अभ्यास करके देखना, जिनका मन ज़्यादा भी भटकता हो वो हर घंटे में एक बार, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, और जो सामने दिख रहे हैं वे भी आत्मा। मस्तक में चमक रही है आत्मा। 1 मिनट करना है, हर घंटे में एक बार। आपको घड़ी नहीं देखनी है, लेकिन बार बार करते रहना है। रोटी बनाएं, बीच बीच में कर लें, सब्जी काटें, बीच बीच में कर लें, भोजन खाएं, कर लें 1-2 बार। कमरे में जाएं, सोते सवेरे जगते, नहाते धोते, सबको अभ्यास करना है। तैयार भाई लोग, बहुत मजा आएगा। कल ही एक दिन करके देखना, मैं आत्मा, ये भी आत्मा। चमकती मणि देखना, मन केवल शांत नहीं, मन कितना आनंदित होता है अंदर से, उसकी बहुत सुंदर अनुभूति होगी।